Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ये आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं घनमूल को यानी कि क्यूब रूट्स को। क्यूब रूट्स को ट्रिक के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक आपने देख लिया तो कोई भी ऐसा क्यूब रूट नहीं होगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका क्यूब रूट निकालने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस डिपेंड होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहले इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि इनके आंसर्स कितने कितने आते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगता हूं, ये क्यूब रूट निकालना है, ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है और यहाँ पे करनी में कितना लिखा हुआ था 3, यानी सर्ट्स इसको बोलते हैं, सर्ट्स में 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है घनमूल निकालना। अब इसका घनमूल कितना होने वाला है हम लोग देखते हैं। इसका घनमूल होने वाला है 9 और 1, बहुत आसानी से निकाल लिया। इसका घनमूल कितना होने वाला है 26। इसका घनमूल कितना होने वाला है, यहां पे तो पॉइंट भी लगा हुआ है, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 3, यानी कि 3.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कितना आया है। इसका आंसर आ जाएगा 4.5 और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 6 और 0, यानी कि 0.16 आपका आंसर आ चुका है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चंस को लगभग लगभग 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया, यानी कि बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें आपको क्यूब रूट निकालना है। अब ये जो क्वेश्चंस थे इन पे मैंने पहले प्रैक्टिस भी की हुई है और मुझे ट्रिक भी पता है। आप भी इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। कुछ चीजें याद रखनी कौन सी पड़ेंगी, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीज जैसे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के आप लोग क्यूब याद कर लीजिए। बस मात्र 10 क्यूब आपको याद करने हैं और कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी, आप उसका क्यूब रूट बहुत ही आसानी से यानी कि 2 से 5 सेकंड के अंदर आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आप सभी को क्यूब लर्न करा देता हूं और उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिक्स पे कि ट्रिक हमारी। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्यूब्स लिखे हुए हैं, उन क्यूब्स को हम लोग ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले इन क्यूब को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। 1 का क्यूब होता है 01, 2 का क्यूब क्या होता है 08, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729 एंड 10 का क्यूब क्या होता है 1000। क्यूब तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कोड भी लिखे हुए हैं। कोड को देख के आपको डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। कोड मैंने ट्रिक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं और कोड क्या बनाया है, जो आखिरी डिजिट है उसी को कोड मान लिया है। अब 1 का क्यूब क्या है 1, तो आखिरी डिजिट क्या है 1। 2 का क्यूब क्या होता है 08, तो आखिरी डिजिट क्या है 8 है। 3 का क्यूब क्या है 27, तो 7 आखिरी डिजिट है तो 7 बन गया कोड। ऐसे ही 6 का क्यूब क्या है 216, तो कोड क्या बना 6 बन चुका है। 7 का क्यूब क्या है 343, तो आखिरी डिजिट कितना है 3, तो ये बन गया कोड। और इसी टाइप से 9 का क्यूब कितना है 729, तो 9 आखिरी डिजिट है, यही बन गया कोड। ये हमारे कोड होते हैं। अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन्हीं 2 क्वेश्चन से आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे करना है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लोग खुद से उनको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक समझ में आ चुकी है। चलिए, ये एक संख्या लिखी हुई है 17576, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालना है पता होगा, अंडर रूट के ऊपर जो करनी लिखी होती है इनको बोलते हैं करनी, यानी कि सर्ट कितना है 3, अगर 3 होता है तो उसका घनमूल निकालना होता है यानी कि क्यूब रूट। घनमूल निकालने के लिए पावर 1/3 होती है, तो हमें राइट हैंड से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। इधर से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे हमेशा। आपने पेयर बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आखिरी डिजिट है क्या 6 है, और 6 का कोड क्या होता है, यहां पे 6 का कोड कितना है 6 ही होता है, तो आपने क्या लिख दिया, यहां पे 6 लिख दिया। अब इसके बाद बचा हुआ नंबर कितना है 17।
17 को एनालाइज करना है इनमें से किन के बीच में आ रहा है। यहां से 17 आ रहा है 8 के और 27 के बीच में, 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। तो 17 जब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो छोटे वाले संख्या की भी छोटे वाली संख्या लिखना है, यानी कि छोटे वाली संख्या जिसका क्यूब है वो ही लिखना है। तो 17 इन दोनों के बीच में है, 17 से छोटा कौन सा है 8, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। 17 से छोटी संख्या कौन सी है 8, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 2, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना निकला 26। बहुत छोटे से टाइम में हमने निकाल लिया। अब हम लोग यहां पे चलते हैं और अच्छे से ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहला काम क्या है, राइट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। बना लिया हमने पेयर। लास्ट डिजिट क्या है 8, तो 8 का क्यूब देखिए यहाँ पे, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 512 का कोड कितना है 2। तो यहां पे तो लिख दिया आपने 2 लिख दिया। अब इसके बाद बची हुई जितनी भी संख्या है सारी संख्या को देखिए, कितना बचा हुआ है 32। 32 इन दोनों में से किसके बीच में आता है 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो 27 से छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पे 3, क्योंकि 27 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 3। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, और आपने इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट यहाँ पे निकाल दिया है। आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं, उन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ पॉइंट के क्वेश्चन भी लिखूंगा जिनसे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कितने कम से कम समय में हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको समझ आई है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से करिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आया है। और अगर समझ नहीं आया है तो आप एक बार इनको ध्यान से और देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना लेना है। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर हमारा बन चुका है। अब हमें क्या देखना है आखिरी नंबर। आखिरी नंबर कितना है 7, और 7 का कोड क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 7 का कोड दिखाई दे रहा है 3। तो आपको लिख देना है यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बाद जितनी भी संख्या बची हुई है, कौन बचा हुआ है 35। 35 देखना है इन दोनों में से किस किस के बीच में है। ये 27 से बड़ी है और 64 से छोटी है। तो 27 जो है यानी छोटे वाली संख्या की भी छोटे वाली संख्या कितना है 3। यहां पे हमने क्या लिख दिया 3, यही आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 2 4 3 8 9 है, तो वही काम करेंगे। लास्ट से 3 का पेयर बना लिया हमने। अब क्या है आखिरी डिजिट को देखेंगे। आखिरी डिजिट है 9, और 9 का कोड कितना होता है, क्यों 9 का जो कोड है वो कितना होता है 9 ही होता है। तो यहां पे लिख दिया हमने 9। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब बची हुई संख्या। बची हुई संख्या कितनी है 24 है। 24 किस किस के बीच में आ रही है 8 और 27 के बीच में, क्योंकि 8 से तो बड़ी है और 27 से छोटी है। तो 8 की छोटे वाली संख्या कितनी है 2। आपने 2 को यहां पे रख दिया। आंसर क्या आया आपका 29 आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13824। यहां पे हमें क्या करना है वही काम, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। पेयर हमने बना लिया। अब क्या करना है 4 हमने देखा, लास्ट डिजिट है 4, और 4 का कोड क्या बनता है 4 का कोड 4 ही बनता है। तो आपने यहां पे लिख दिया पहले तो 4, इकाई अंक पे लिखते हैं इस अंक को। अब बची हुई संख्या कितनी है 13। 13 को देखना है किस किस के बीच में आ रहा है, 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। फिर से वही कंडीशन है। और 8 की छोटे वाली संख्या कितनी है 2 है। तो इसका आंसर कितना आया 24 आपका आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 79507। 79507 में भी आपको लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना लेना है। बना लिया। 7 लास्ट डिजिट है, तो 7 का हमें क्या बनाना है कोड, और 7 का कोड आप लोग जानते हैं कितना है 3। तो आपने यहाँ पे 3 को लिख दिया। अब बचा हुआ कौन है 79। इस 79 को एनालाइज करना है किस किस के बीच में है। अब ये 64 से तो बड़ा है और 25 से छोटा है। तो 64 की छोटे वाली संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पे दहाई में किसको लिख देंगे 4 को, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 117649। ये वाली संख्या है। अगर इसे नॉर्मल देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पे हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाया, और 9 जो है 9 का कोड लिखेंगे। अब 9 का कोड क्या होता है आपको याद होगा, 9 का कोड 9 ही होता है। तो आपने यहाँ पे
9 लिख दिया। अब जब 9 लिख देंगे तो उसके पास बचा हुआ नंबर कितना है, बचा हुआ नंबर है 117। 117 को देखिए किस किस के बीच में आ रहा है, 64 और 125 के बीच आ रहा है। 64 और 125 यानी 64 से तो बड़ा हुआ है और 125 से छोटा है, तो 64 की छोटे वाली संख्या कितनी है, 4। तो आंसर कितना आएगा आपका 49। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसमें कुछ क्या पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ है 0.238328 ये संख्या है। अब जब भी पॉइंट वाली संख्या का घनमूल हम लोग निकालते हैं यानी क्यूब रूट निकालते हैं, तो हमें ये श्योर करना होता है कि पॉइंट 3 के मल्टीपल पे रखा होगा, यानी 3 के गुणज पे रखा हुआ होगा। अगर 3 के गुणज के अलावा कहीं पे पॉइंट रखा हुआ है तो उसका घनमूल नहीं निकल सकता कभी भी। ये कितने पे रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और 6 3 का गुणज होता है या नहीं होता है, होता है। तो 3 के गुणज पे रखा हुआ अगर पॉइंट होगा तो उसका क्यूब रूट आसानी से निकल सकता है, अदरवाइज उसका क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.238328 इस संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। अगर पॉइंट की कोई संख्या है और उसका घनमूल निकालने के लिए आपसे कहा जाता है तो उस संख्या में पॉइंट जो है 3 के मल्टीपल पे रखा होगा। 3 के मल्टीपल यानी 3 के गुणज पे रखा होगा, जैसे 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे आदि पे ऐसे रखा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्यूब रूट है वो आसानी से निकल सकता है। अगर 3 6 9 इसके अलावा कहीं पे रखा हुआ है पॉइंट तो उसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता। जैसे कि 2 पे रखा हुआ है, 1 पे रखा हुआ है, 5 पे रखा हुआ है, तो उनका क्यूब रूट नहीं निकल सकता किसी भी मेथड से, वो फैक्टर करके ही हो सकता है पॉसिबल अगर हुआ तो ऐसा संख्या यहाँ पे कोई लिखा हुआ है 6 डिजिट पे है, 3 का मल्टीपल है, ये वाले जो क्वेश्चन है ट्रिक से ही हो जाएंगे। कैसे होंगे, जो हमने पहले से किया हुआ है उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना। अब आप लोगों को लग रहा होगा पॉइंट को अभी कुछ मानिए ही मत, पॉइंट को ध्यान ही नहीं रखना है आपको। अगर 3 के मल्टीपल पे रखा हुआ है तो मैंने सोचा यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, सिंपल की तरह सॉल्व कीजिए। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना लिया। अब ये बना 328, इसमें आखिरी डिजिट कौन सा है, 8। 8 का कोड ढूंढिए, 8 का कोड कितना है, 2 है। तो आपने यहां पे तो लिख दिया पहले 2। इसके बाद बची हुई संख्या को देखना है, बची हुई संख्या कितनी है, 238। 238 इनमें से एनालाइज कीजिए किस किस के बीच आ सकता है, या तो इसके और इसके बीच में आ सकता है। 238 से छोटी संख्या कौन सी है, 216, और 216 भी किससे बनी हुई है, 6 से बनी हुई है। तो यहां पे हमने लिख दिया 6 लिख दिया, 62 हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट का कंडीशन। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जितने डिजिट पे भी रखा होता है उसके तिहाई पे रह जाता है। जैसे अगर 3 पे रखा हुआ है तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1। 6 पे रखा हुआ है, 6 का 1/3 कितना होता है, 2। 9 पे रखा हुआ है, 9 का 1/3 कितना होता है, 3। यानी जितने भी डिजिट पे रखा हुआ है उसे 3 से भाग दे दीजिए। 6 डिजिट पे रखा हुआ है, 6 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। 2 डिजिट पे पॉइंट को लगा दीजिए। पॉइंट हमेशा राइट हैंड से काउंट करते हैं, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट और यहाँ पे लगा दिया 0, क्योंकि पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हम लोग। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इनके आंसर भी आपके मैच हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि पॉइंट के होंगे। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस को लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। पॉइंट के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले बताए थे, उन्हीं के बेस पे इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर के कितना आया है आपका कमेंट बॉक्स में। हम लोग चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहले हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। इस संख्या को सॉल्व करने के लिए 0.474552, कितनी बड़ी संख्या हो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दिखने में बड़े होते हैं, बाकी आंसर तो 2 से 3 सेकंड में आ ही जाता है। हमें सबसे पहले देखना है कि पॉइंट है तो पॉइंट को भूल जाइए, पर काउंट जरूर कर लीजिए कितने डिजिट पर रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट पर रखा हुआ है और पॉइंट लगा के आगे 0 है, तो 6 डिजिट पर रखा हुआ है तो इसका घनमूल आसानी से निकल सकता है, यानी कि क्यूब रूट। वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, बना लिया। आखिरी डिजिट कौन सा है, 2, तो 2 का कोड ढूंढिए कितना है, 2 है, उसका कोड कितना है, 8 है। 2 का कोड यहाँ पे पहले लिख दिया हमने, 8। अब इसके बाद बची हुई जितनी भी संख्या है सबको ले लीजिए, कितना बचा है, 474। 474 इनमें से देखिए किसके बीच में आने वाला है, 343 से तो बड़ा है और 512 से छोटा है, यानी कि 343 इसके नजदीक है, छोटी है।
छोटी वाली संख्या की भी छोटे वाली संख्या कितनी है 7, आपने यहाँ पे 7 को भी रख दिया, यानी कि संख्या का जो आंसर आने वाला है वो तो आ गया 78। बट अभी हमारे पास पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट है 6 डिजिट पे, और 6 का 1/3 कितना होता है 2 होता है, तो 2 डिजिट पे पॉइंट रख जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया 0, 0.78 आपका आंसर हो चुका है। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट कितने पे रखा हुआ है 1 2 3 पे पॉइंट रखा हुआ है, और बाकी पूरी की पूरी संख्या है, तो आसानी से निकल जाएगा। वही पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आखिरी 3 का पेयर बना लीजिए, बना लिया, 3 लिखा हुआ है। अब 3 का कोड देखिए जरा कितना है, 3 का कोड है 7, तो सबसे पहले आपको 7 लिख देना, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब बची हुई जितनी भी संख्या है उसको आप लोग पेयर बना लीजिए, कितना बचा 185। 185 किन किन के बीच आ सकता है, 125 से बड़ा और 216 से छोटा होता है, यानी कि 185 से छोटी संख्या है 125, और इसकी भी छोटी संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 5। अब बात आई पॉइंट की, पॉइंट कितना है 1 2 3 पे, और 3 का 1/3 कितना होता है 1/3, जिसको हम लोग बोलते हैं 1, तो 1 डिजिट पे यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया और आंसर कितना आया 5.7। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.261, पहले जैसा ही है, आप लोगों ने सॉल्व किया है, आंसर कितना आया हम लोग देखते हैं। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाया आपने, बना लिया, आखिरी डिजिट क्या है 1 है, और 1 का कोड कितना है, आपने देखा 1 का कोड होता है 1, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया जो कि इकाई अंक पे आएगा। इसके बाद बचे हुए जितने भी डिजिट उनको देखना है, बचा हुआ डिजिट कितना है 9। अब 9 को देखना है किन दोनों के बीच में है, देखिए यहाँ पे 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, तो 8 की छोटे वाली संख्या कितनी है 2, यहाँ पे 2 को और रख दिया, यानी कि 21 का आ गया घनमूल। लेकिन पॉइंट की बात आई, पॉइंट कितने पे है 1 2 3 डिजिट पे रखा हुआ है, और 3 का 1/3 कितना होता है 1, तो 1 डिजिट पे पॉइंट को रख दीजिए, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट संख्या देखी हुई है आपके पास 592704, इस संख्या का घनमूल हमको निकालना है। इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पॉइंट लगा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वही काम करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, पेयर हमने बना लिया है, कितना है 704। अब जो इकाई अंक है उसका कोड ढूंढिए, इकाई अंक है 4, और 4 का कोड कितना होता है 4 ही होता है, तो आपने सबसे पहले तो लिखा इकाई अंक पे 4। इसके बाद बची हुई को देखेंगे, बची हुई संख्या कितनी है 592। 592 किस किस के बीच आ रहा है, 512 से तो बड़ा है और 729 से छोटा है, तो छोटी वाली संख्या जो कि 592 से छोटी है, और उसकी भी छोटे वाली संख्या कितना है 8, तो यहाँ पे 8 और लिख देंगे, 8 और लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट का तो कोई झंझट है ही नहीं, यानी कि आंसर निकल चुका है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 4.913, पॉइंट कितने डिजिट पर रखा हुआ है 1 2 3, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करना कैसे है, पॉइंट को भूल जाइए, आखिरी से 3 डिजिट के पेयर बना लीजिए, बना लिया। आखिरी डिजिट कितना है यानी इकाई अंक 3, और 3 का कोड कितना होता है 3 का कोड होता है 7, तो यहाँ पे सबसे पहले रखा आपने 7 को। अब बचा हुआ संख्या कितना है 4 है। 4 किस किस के बीच आ सकता है, 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, और 1 की भी छोटे वाली संख्या यानी जिससे 1 का क्यूब हुआ है वो कितना है 1, लिख दिया आपने, यहाँ पे 17 आ गया। अब आए पॉइंट की बारी, पॉइंट 3 डिजिट पे है और 3 का 1/3 कितना होता है 1 होता है, इसका आंसर 1.7 आ चुका है। फ्रेंड्स मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, यानी कि फ्रेंड्स मैंने क्यूब रूट ट्रिक के द्वारा कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब केवल आपका काम रह गया है, आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समय आपको कम लगने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और भी देना चाहता हूं मैं, कि जो वर्गमूल होते हैं यानी कि स्क्वायर रूट, उसके लिए मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में देता हूं। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।